हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चौथे लेक्चर में आ गए हैं और चौथे लेक्चर में मैं जो भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप तो बस इस बात पे फोकस करिए कि आपके पास सब्जेक्ट की कितनी गहराई, मतलब सब्जेक्ट की गहराई में आप कितना जा सकते हैं, छोटी छोटी बातों को आप कितना अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं लोग, लेकिन मैं तो कहता हूँ पहले छोटी छोटी बातों सीखो। छोटी छोटी बातें सीखोगे तो बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक आएंगी। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग अपने आप को चेक करना और तुम पाओगे कि जैसे ही मैं बोलता हूँ कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 ABC हो रहा है तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो तुम लोग फटाक से एक कंडीशन बोल दोगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो रहता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ABC। ठीक है, ये तो सब बोलेंगे। ठीक है, प्रोबेबली 95% लोग बोलेंगे, 5% को तो ऐसे भी पता नहीं होगा। तो 95% लोग बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 ABC। लेकिन जो लोग अगर ये बोल रहे हैं कि सर ये तो एक कंडीशन होता ही है, साथ ये भी कंडीशन होता है कि अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए तब भी ये कंडीशन एप्लीकेबल है। ठीक है, तब भी ये कंडीशन एप्लीकेबल है। जिसने दूसरे पॉइंट को समझा है, जिसने दूसरे पॉइंट को जाना है, वही आगे जाएगा। सच्चाई यही है। ठीक है, मैं आप लोगों को झूठा संतावना देने के लिए यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, जो बाकी सब लोग दे रहे हैं, क्योंकि जब फॉर्मूला 9th क्लास में बताया जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो कितने लोग को पता है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। पहला तो मोस्ट प्रोबेबली लगभग सबको पता है, दूसरा जिसको पता है, ठीक है, तो तुम ध्यान से पढ़ो, तुम्हारा निकलेगा। ठीक है, ज़िंदगी में निकल पड़ेगी तुम्हारी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। तो जब भी कोई टीचर बता रहा है तो बड़ी बड़ी बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग छोटी छोटी बातें सीखने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातें अगर सीख जाओगे तो बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे ही सीख जाओगे। ठीक है, तो मोरल ऑफ दी स्टोरी ये है कि जब कोई कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सेंटेंस तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक तुम बोले कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे ए बी सी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये छोटी बात है, बट आप कितना जान पा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक दो और आप लोग का टेस्ट लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सीखते ही रहेंगे हम लोग, लेकिन देखिए कि आप कितने अचंभा है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ x-2 इज इक्वल टू 2 बाई -1/x-2। मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि इसको इसको काट देंगे और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा तो बोल देंगे कि नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 है। लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्होंने जैसे ही ये काटा वैसे ही साइड में कहीं पे लिख दिया कि x 2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तुम 2 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब मैं काट रहा हूँ तब तो लिखूंगा कि x नॉट इक्वल टू 2, 2 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है और x इक्वल टू 2 सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन ये तो डोमेन में ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, इस केस में नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें जाना जाए, बड़ी बड़ी बातें तो
आप लोग सीख जाएंगे अगर छोटी बातें सीखेंगे तो। ठीक है, चलिए। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर स्पेशल कंडीशन। ठीक है, मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया था आप लोग को कि मैं जब बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर जैसे ही मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात करता हूँ तो तुरंत बोलता हूँ कि ए बी सी कैसे नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, तभी नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। ए बी सी अगर रियल नंबर नहीं है तो नेचर ऑफ रूट्स की बात नहीं करेंगे। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये कैसे है, तो मैं कहूँगा चलो ठीक है। इस केस में एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स माइनस वन, इसके रूट बताओ तो। माइनस वन ना प्लस फोर, हाँ, इसके रूट क्या हो जाएंगे? एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस वन एंड प्लस फोर अपॉन टू, तो ये क्या हो गया? माइनस आयोटा प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू। ठीक है, तो इस केस में जो तुमने जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है वो कितना आया? थ्री। तो थ्री तो ग्रेटर देन जीरो है, तो तुम तो बोल रहे हो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल रहे हो ना, मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो क्या ये जो दोनों रूट्स निकले हैं ये रियल है? नहीं है रियल, इमेजिनरी रूट्स हैं। लेकिन इस केस में तो डी ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन मैंने तो बताया था या तुमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, तो वहाँ पे रूट्स जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। लेकिन इस केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होने के बावजूद भी रूट्स इमेजिनरी मिल रहे हैं, तो कहाँ गड़बड़ है, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है कोफिशिएंट पे। यहाँ पे तो वन है, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट है बी दैट इज आई, वो रियल नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो इन इन बातों पे ध्यान देना सीखो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना सीखो। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें सीख जाओगे अगर ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रहेंगी तो। ठीक है, जिसको नहीं दिखा एक बार नोट कर सकते हो। और वहाँ पे अब याद रखो कि जब भी मैं नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ तो ए बी सी रियल होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलो अब आते हैं, बहुत लेक्चरबाजी हो गया नहीं। ओके, तो पेन कौन सा लिया जाए? थोड़ा लाइट लिया जाए। लाइट मतलब ये ले लो, ठीक है। अब कह रहा है कि एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना जो जो लिखा है। कह रहा है इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जीरो। कह रहा है एक रूट जीरो है, एक रूट जीरो है, मतलब जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन में, तो जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा? ए इंटू जीरो स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। वैसे भी एक रूट जीरो रहेगा तो प्रोडक्ट जीरो रहेगा, मतलब सी बाई ए जीरो रहेगा। लेकिन अगेन ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए ज़ीरो हो जाएगा तो फिर तो डिफाइंड ही नहीं होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सी, ऑब्वियसली ए ज़ीरो तो नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो सी ज़ीरो हो गया। और बी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि एक रूट में ज़ीरो है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो एक रूट ज़ीरो है, दूसरा तो कुछ ना कुछ होगा, तो बी कहाँ से ज़ीरो होगा? ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, इसमें तो तुम बस इतना याद रखो कि ये कंडीशन होने पे हम लोग क्वेश्चन को का अप्रोच कैसा रहेगा, क्या सीखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये ज़ीरो होगा, इसमें ज़ीरो डालोगे तो तुम पाओगे कि सी का वैल्यू ज़ीरो आ गया। अब यहाँ से भी सी का ज़ीरो वैल्यू आ रहा है, तो सी का वैल्यू ज़ीरो आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ रूप तुमको ऐसा दिखेगा। ठीक है, और कह रहा है कि एनी कर्व विच इज़ नॉट हैविंग कांस्टेंट टर्म तो ज़ीरो हो गया क्योंकि एक रूट ज़ीरो था। then it always passes through the origin. Obviously,
अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स रखोगे और x को तुम 0 डालोगे तो y भी कितना आ जाएगा 0, मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा अगर अपवर्ड पैराबोला है तो, मतलब बेसिकली ओरिजिन से पास करेगा, अब कैसा भी होगा ग्राफ। ठीक है, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊँगा ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ तो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे कि ग्राफ इसका बनाते कैसे हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत चैप्टर है, पूरे 11th-12th में ये बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक, चलो। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली 0 से पास करेगा। ठीक है, तो ये देख ही रहे हो, यहाँ पे 0,0 सेटिस्फाई करेगा, मतलब ओरिजिन से पास करेगा। फिर कह रहा है बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 0, दोनों ही रूट 0 है, दोनों रूट 0 है, मतलब उसके रूट 0,0 है, तो एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब बी का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा सी बाई ए, तो इस केस में सू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना क्या बनता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है मैंने, तो इसको 0 के इक्वल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 का अगर ग्राफ नहीं पता है तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये रहता है ग्राफ। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, चलो, ये सब बातें तो ऑब्वियसली क्वेश्चन करते समय ध्यान रखनी चाहिए। मैं तो थोड़ा थोड़ा अप्रोच बता देता हूँ कि कैसे सोचना है। अब देखो, ये तीसरा चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। कह रहा है कि वन रूट अप्रोचेज इन्फिनिटी, एक रूट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो फिर कंडीशन क्या होगा, एक रूट इन्फिनिटी है, तुम समझो इस बात को, एक रूट क्या है इन्फिनिटी है, तो बेसिकली y इज इक्वल टू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो x अगर इन्फिनिटी है इसका मतलब समथिंग अपॉन 0 के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/x, ये ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है, तो क्या करो, इस x को हम लोग रिप्लेस करते हैं, इस केस में 1/y से किया है, तुम 1/z से कर लो। कंडीशन तुमको बेसिकली पता रहना चाहिए, a/z² प्लस b/z प्लस सी इक्वल टू 0 के इक्वल कर दो, और फिर z² से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट कि cz² प्लस bz प्लस a इक्वल टू 0। और मैंने 1/x को z से रिप्लेस किया, और z एक रूट क्या है अपना 0, तो एक रूट 0 है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, एक रूट 0 है तो 0 इंटू बीटा विल बी c बाई ए, मतलब a/c। तो इस केस में a का वैल्यू क्या आ रहा है 0। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया 0। समझा तुम बात, इस बात को समझा। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं मोटा मोटी तुम्हारे काम की बात क्या है इसमें, कि अगर एक रूट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो तभी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब ए 0 होगा, सिंपल बात। ठीक है, अगर लेट्स से कि ये प्रूफ नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो। ठीक है, तुमको तो बस ये ध्यान रखना है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें मोटा मोटी बात बता देता हूँ कि अगर ये वन रूट अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमें एक ही कंडीशन यूज़ करना है, दैट इज a इज इक्वल टू 0 एंड माइनस b/c, b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही रूट इन्फिनिटी जा रहा है ना। ठीक है,
तो बी ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं होगा। ठीक, तो बस ये ध्यान रखना। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर एक रूट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमें ए क्या रखना है? ज़ीरो, तभी वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अदरवाइज तो करेगा ही। ठीक है, समझने के लिए इसमें x को 1/y से रिप्लेस किया है, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अगर x इन्फिनिटी है तो y क्या होगा? ज़ीरो। मतलब इस इक्वेशन का एक रूट क्या है? ज़ीरो। एक रूट ज़ीरो है, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? ज़ीरो। a बाई सी इज़ क्या? ज़ीरो, मतलब a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ये कंडीशन आता है, ये शुड बी ज़ीरो। एंड एक ही रूट ज़ीरो है, दूसरा रूट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए दूसरा रूट कुछ होगा, तो सम ऑफ जो रूट्स होगा, सम ऑफ रूट वो माइनस बी बाई सी होगा। ये तो कुछ ना कुछ होगा, तो वी कैन नॉट से कि दिस इज ज़ीरो। ठीक है, और सी ज़ीरो होगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो सी भी ज़ीरो नहीं रहेगा। ठीक है, मिला जुला के तुमको क्या बात याद रखना है? जो मैंने ब्लू पेन से ऊपर रखा है, लिखा है, बस वो बात याद रखना। मोटा मोटी तुम्हें तो ये याद करने से काम चल जाएगा कि अगर कोई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेट्स से कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो में एक रूट इन्फिनिटी है, तो ये इम्प्लाई करता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? ज़ीरो। ठीक है, ओके। और फिर कह रहा है कि व्हेन बोथ रूट्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो बोथ रूट अगर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उसका ये मतलब होगा कि ये जो इक्वेशन था, इसका दोनों ही रूट क्या हो जाए? पिछली बार तो एक रूट ज़ीरो था, इस बार दोनों ही रूट 0,0 हो जाएगा। मतलब सम ऑफ रूट्स भी क्या होगा? ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या होगा? ज़ीरो। मतलब बी भी ज़ीरो होगा और ए भी ज़ीरो होगा। इस केस में दोनों ज़ीरो हो जाएगा। समझे इस बात को? तो एक नोट करके लिख लेना कि इफ़ वन रूट इज़ इन्फिनिटी, वन रूट इज़ इन्फिनिटी इन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज कि a शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, b शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरे पॉइंट में इफ बोथ रूट इज़ इन्फिनिटी, if root is both root is infinity, then a is also equal to 0 and b is also equal to 0, c not equal to 0। इस केस में भी लिखना है तो लिख लो c not equal to 0। ठीक है, तो बस यही चीज़ याद रखना है कि अगर एक रूट इन्फिनिटी है तो a इक्वल टू 0 होगा, ये दोनों 0 नहीं होंगे। अगर दोनों रूट इन्फिनिटी है तो a b दोनों 0 होगा, c नॉट इक्वल टू 0। यही चीज़ इसमें बता रहा है। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ एक c बच जाता है, तो इसीलिए y इक्वल टू सी का ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, चलो बाकी तुम चाहो तो अब जो लिखा है ना इसमें, p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, s का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स। अगर s दिया है कहीं तो कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा। जहाँ भी p आ रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, और जहाँ भी s आ रहा है तो सम ऑफ रूट्स। ठीक है, चलो इफ रूट्स ऑफ द, कह रहा है कि इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अपोजिट इन साइन, द प्रोडक्ट विल बी लेस देन 0। ऑब्वियसली अगर अल्फा पॉजिटिव है, बीटा निगेटिव है, तो जो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा वो लेस देन 0 होगा। यही बोल रहा है। तो अल्फा बीटा क्या होता है? c बाई ए। ये लेस देन 0 है, मतलब इन दोनों का अपोजिट साइन है। ए और सी का अपोजिट साइन होगा तभी वो निगेटिव होगा, है कि नहीं? फिर अगले पॉइंट में कह रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन, देन बी इज 0। ऑब्वियसली कह रहा है न्यूमेरिकली इक्वल, तो दूसरा अल्फा है तो पहला अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, बट अपोजिट इन साइन मतलब माइनस अल्फा है। तो जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स होगा, वो क्या आ जाएगा? 0। और सम क्या होता है? माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0, मतलब बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो यही चीज़ कह रहा है। ओके, लेट मी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है 1 is the root of the equation, then a plus b plus c equal to 0। ऑब्वियसली तुम समझो खुद से कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कह रहा है इसका एक रूट 1 है, तो 1 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो x की जगह पे 1 डाल सकते हो।
तो डालोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 0। छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की नहीं जरूरत, थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई नहीं करेगा बट तुम कर ले जाओगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि so that this equation has rational roots where a b c belongs to rational। तो इक्वेशन को देख के कहोगे सम ऑफ कोफिशिएंट, देखो तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो रहा है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट देखो, सम ऑफ कोफिशिएंट a प्लस बी माइनस 2c प्लस बी प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b, ये 0 के इक्वल आ रहा है, देख लो ध्यान से। a और a माइनस 2a कैंसिल, b b माइनस 2b कैंसिल, c c माइनस 2c कैंसिल। तो जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट 0 होता है इसका मतलब x इक्वल टू 1 उसका रूट होगा। x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में डालो, सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 1 तो एक रूट हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है हैज़ रैशनल रूट, रैशनल रूट है, देन शो करना है कि इसका जो रूट होगा वो रैशनल होगा। तो अगर एक रूट रैशनल है और ए बी सी भी रैशनल है तो दोनों रूट्स रैशनल होंगे, राइट, क्योंकि इररैशनल, अब तुम समझना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो a प्लस बी माइनस 2c भी क्या होगा, रैशनल, क्योंकि ए बी सी रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा। तो एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, ये रैशनल है। तो इनके जब इररैशनल रूट्स होते हैं तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अकेले तो नहीं आते, आएंगे तो पेयर में। तो पेयर तो पॉसिबल ही नहीं है, एक रूट तो रैशनल मिल गया, इसका मतलब कि दूसरा रूट ऑटोमेटिक रैशनल होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान लो कि 1 इंटू बीटा, सी बाई ए होगा, सी प्लस ए माइनस 2b अपॉन ए प्लस बी माइनस 2c। ऊपर भी रैशनल है, नीचे भी रैशनल, रैशनल अपॉन रैशनल क्या होगा, रैशनल, इसीलिए बीटा रैशनल होगा। तो दूसरा रूट भी रैशनल होगा, एक रूट तो मिल ही गया है, समझे इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अब आ जाओ इसमें क्या कह रहा है कि इनके जो रूट्स हैं दे आर निगेटिव ऑफ ईच अदर। कौन सा क्वेश्चन था भाई, मान लो कि पहला था कि दूसरा है। कह रहा दीज आर निगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इस केस में सम ऑफ रूट 0 आ जाएगा, माइनस बी, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू के माइनस 2 बाई 2। इसका मतलब के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। वेरी सिंपल। इस केस में क्या कह रहा है कि हैज़ रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अगेन एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 0। ओके, लेकिन ये क्वाड्रेटिक अभी है नहीं तो क्वाड्रेटिक बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बाई ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एम माइनस 1 अपॉन एम प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एम प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इंटू बी एक्स, ठीक है, एंड दिस इज m minus 1 into ax and c into m minus 1, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं है, m प्लस 1 इंटू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a इंटू एम माइनस 1 प्लस बी इंटू एम प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस सी इंटू एम माइनस 1। ये अपना क्वाड्रेटिक बना। तो जब भी तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, होता है माइनस बी बाई ए, ये 0 है मतलब बी का वैल्यू 0 है। तो बी का वैल्यू अपना ये है, तो माइनस ऑफ ए इंटू एम माइनस 1 प्लस बी इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब एम प्लस बी एम इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी बाई ए प्लस, तो ये एम का वैल्यू आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस।
समझा क्या किया मैंने? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक बना दिया और इसका को बी ज़ीरो कर दिया। वैसे भी देख लो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ये ज़ीरो ही होगा, क्योंकि एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा है। ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है कि वन रूट टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी, आ गया ना इन्फिनिटी वाला। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये हो गया थ्री माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे तो ए प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब एक रूट क्या बोल रहा है, इसका इन्फिनिटी बोल रहा है। तो एक रूट इन्फिनिटी तब होगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ए प्लस वन को ज़ीरो कर दो, मतलब ए का वैल्यू क्या आएगा, माइनस। ठीक है, बाकी बी सी ज़ीरो नहीं होने चाहिए, एक रूट इन्फिनिटी है तो यही केस होगा। और लो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द पी आर, अब इनके कह रहे हैं कि रूट्स जो है अब वो अपोजिट साइन किया है, तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ये ज़ीरो है, इसका मतलब बी का वैल्यू कितना है, ज़ीरो। अब तुमको बी का वैल्यू खोजना है। ले द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी, अच्छा, फॉर विच अपोजिट साइन है, मैं ज़ीरो सोच लिया, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन मतलब अगर अल्फ़ा को पॉजिटिव लोगे तो बीटा क्या होना चाहिए, निगेटिव। अगर बीटा को पॉजिटिव लोगे तो अल्फ़ा क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन ज़ीरो है। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बाई ए लेस देन ज़ीरो। ठीक है, ए तो थ्री दिया है, इसका मतलब सी इज़ लेस देन ज़ीरो। सी का वैल्यू क्या है, पी इंटू पी माइनस वन लेस देन ज़ीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम डालो, एक तो ज़ीरो एक वन, प्लस माइनस कहाँ पे आ रहा है, ज़ीरो से वन, इसका मतलब पी बिलोंग्स टू ज़ीरो से, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर। फिर कह रहा है कि इनके दोनों रूट इन्फिनिटी है, मतलब ए को भी ज़ीरो के इक्वल करो, बी को भी ज़ीरो के इक्वल करो। ए को ज़ीरो के इक्वल करोगे तो टू क्यू माइनस, ये क्या दिया है भाई, टू पी माइनस क्यू, टू पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, टू पी। और बी को ज़ीरो के इक्वल करोगे मतलब पी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, बी ये है, तो पी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे अगर वन डालोगे तो क्यू का वैल्यू टू हो जाएगा, पी का वैल्यू वन हो जाएगा। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। ठीक है, ये देखो, इसमें भी तुम एक्स इक्वल टू वन रखो तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक रूट तो इसका वन है। ठीक है, और बोल रहा है इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स मतलब दूसरा रूट भी वन है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। तो वन इंटू वन, सी का वैल्यू कितना है, सी माइनस ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है विच इज़ ए माइनस बी। तो इसका मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए। तो टू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, यही प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि दिस हैव रेसिप्रोकल रूट, मतलब एक अल्फा ले रहे हो तो दूसरा क्या होगा, वन बाई अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी बाई ए, मतलब ए बाई टू ए माइनस टू। तो टू ए माइनस टू इक्वल टू ए, इसका मतलब ए इज इक्वल टू टू। खत्म, क्वेश्चन खत्म, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो चलो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी समझो। देखो, मैं सिंपल सिंपल बात बताता हूँ, ये सब प्रूफ है। ठीक है, तुम तो बस इतना समझो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे ए जीरो नहीं है, तो इसके दो रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं विच इज़ अल्फा एंड बीटा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जिस दिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के तीन रूट हो जाए, या फिर मोर देन टू रूट्स हो जाए, अल्फा बीटा गामा, दैट इम्प्लाइज उस दिन मान लेना तुम मेरी बात कि ए बी सी तीनों बराबर होंगे और वो ज़ीरो के इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा करोगे तो हो गया क्या, ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस ज़ीरो, क्योंकि सी भी ज़ीरो हो गया इक्वल टू। अब तुम यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू डालोगे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
है कि नहीं। एक्स का कोई भी वैल्यू डालो इसमें तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो ये आइडेंटिटी बन गया। तुम लोगों को तो बहुत लोगों में से आइडेंटिटी का मतलब नहीं समझ में आता होगा। आइडेंटिटी का मतलब देखो क्या है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो तुम यहाँ पे दुनिया में से कोई भी ए और बी का वैल्यू रख लो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी ए बी रख लो। और तुम पढ़े होगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दुनिया में से कोई भी थीटा उठा लो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी थीटा, मतलब फॉर ऑल रियल थीटा ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कोई भी ए भी सेटिस्फाई करेगा। तो उसी तरह आइडेंटिटी जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन में तुम x का कोई भी वैल्यू डालो ये सेटिस्फाई करेगा। तुम रख के देख, सेटिस्फाई करे तो समझ गया, बस इतना बात ध्यान में रखना है, ठीक है। कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का 2 रूट है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जिस दिन 2 रूट से ज़्यादा हुआ तो वो आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी तभी होगा जब ए बी सी तीनों 0 हो जाएगा। और ये कहो कि देख लो इसमें कोई भी एक्स का वैल्यू रखोगे ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसके कोई पूछेगा कि कितने रूट्स होंगे, तो तुम तो कहोगे इनफाइनाइट रूट्स, सारे एक्स के वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। और प्रूफ देखना है तो मैं ऊपर ऊपर समझा देता हूँ। अगर इसके 3 रूट हुए तो अल्फ़ा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी करेगा, गामा भी करेगा। तो करेगा तो 3 इक्वेशन आ जाएंगे। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, तुमको ये इक्वेशन मिलेगा। यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा को कॉमन लेके 0 की तरफ भेजो, ये इक्वेशन मिलेगा। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन के साथ करो तो ये इक्वेशन मिलेगा। इन दोनों को घटाओ तो ये मिलेगा। अब या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि अल्फ़ा गामा अलग अलग नंबर है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए 0 होगा। अब ए 0 होगा तो फिर इस इक्वेशन में डालोगे तो पता चलेगा बी 0 होगा, और ए भी 0 हो जाएगा तो इन दोनों इस इक्वेशन में डालोगे तो पता चलेगा सी 0 होगा। तो ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। खैर अगेन प्रूफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के 2 रूट हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस दिन 3 रूट हो गया वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। समझे बात। और उसके लिए कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, खत्म। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी द इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। मोर देन 2 रूट्स मतलब ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए क्या करोगे, पहले ए को 0 करो, फिर बी को 0 करो, फिर सी को 0 करो। तो ए को 0 करोगे तो p प्लस 2 इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से p इक्वल टू 1 एंड 2 आ जाए। b को 0 करोगे तो p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब p इक्वल टू क्या आ गया, 1 एंड माइनस 1/2। c को 0 करोगे तो p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब p इक्वल टू प्लस माइनस 1। तीनों में कॉमन क्या है, p इक्वल टू 1 कॉमन है, तो ये p इक्वल टू 1 पे क्या होगा, कोफिशिएंट, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर p इक्वल टू 1 इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। फॉर दिस इक्वेशन टू हैव मोर देन 2 रूट्स, ठीक है, आंसर इज p इक्वल टू 1। आते हैं इसमें, ठीक है, प्रूव दैट। तो तुम एक काम करो, x इक्वल टू ए रखो, तो रखोगे तो ये तो a माइनस ए 0 हो गया। यहाँ पे रखोगे a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ये देखो a माइनस सी, ए माइन एक सेकेंड मैंने क्या रखा, x इक्वल टू ए रखा है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन एनीथिंग, तो ये तो 0 हो ही रहा है, ठीक है, ये भी 0 हो रहा है, तो ये ए माइनस बी कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तुम x इक्वल टू बी भी रखोगे तब भी तुम्हारा 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, रख के देखो। x इक्वल टू सी भी रखोगे तब भी ये 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन तुम ध्यान से देखोगे ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब ये ओवरऑल ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 3 अलग अलग एक्स के वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके 2 से ज़्यादा रूट है। तो 2 से ज़्यादा रूट होने का मतलब कि ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई।
तो x इक्वल टू ए रखोगे तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू बी रखोगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू सी रखोगे तब भी सेटिस्फाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। ठीक है, चलो सिमिलरली यहाँ पे भी तुम लोग रख के देखो, x इक्वल टू ए रखो, x इक्वल टू बी रखो, x इक्वल टू सी रखो। ठीक है, तीनों ही केसेस में LHS और RHS बराबर आ जाएगा। ठीक है, नहीं विश्वास है तो चलो रख के एक मैं रख के देखता हूँ, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी। x इक्वल टू ए रखो, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, और इधर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। इसमें ए रखोगे ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, इसमें रखोगे ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, और x इक्वल टू ए रखा है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया ना। तुम x इक्वल टू बी रखो तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू सी रखोगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए, दो से ज़्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसके दो से ज़्यादा रूट है, 3 रूट है, मतलब ये आइडेंटिटी, सिंपल बात। इस केस में x इक्वल टू माइनस ए रखो, x इक्वल टू माइनस बी रखो, ठीक है, x इक्वल टू माइनस सी रखो। ठीक है, तीनों ही केसेस में ये सेटिस्फाई करेगा, रख के देखो। ठीक है, रख के देखो खुद से। ठीक है, कुछ तो करो। ठीक, चलो आने वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद इन 1 or 2 days आई अपलोड ऑलमोस्ट ऑल द लेक्चर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चाहे वो पहले अगले आने वाले लेक्चर में ग्राफ डिस्कस करेंगे, फिर लोकेशन ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे, थियरी ऑफ इक्वेशन डिस्कस करेंगे, यही 3-4 चीज़ें बची। ठीक है, तो डेफिनेटली काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये आप मानेंगे। ठीक है, जाके कहीं सर्च कर लीजिए, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लेवल, बहुत कम ही चैनल होंगे जिन पे ये मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली वी आर ट्राइंग, आई एम ट्राइंग टू गिव माई लेवल बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो आप लोग भी अगर वीडियोस पूरा देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, लाभ हो रहा है, तो डेफिनेटली लाइक करिए। ठीक है, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आई विल बी वेरी थैंक यू वेरी मच।